प्राचीन भारतीय इतिहास का चौथा चैप्टर है बौद्ध, जैन, भगवत एवं शैव धर्म। तो पहला प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, पाश्चर्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पाश्चर्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा ऋषभनाथ प्रथम व अरिष्टोनेमी 22वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के काल में जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था। दूसरा प्रश्न है कि त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जिन्हें त्रिपिटक कहा गया, जैसे विनय पिटक, सूत पिटक तथा विधम्म पिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के आदर्श, सिद्धांत और नियमों को दर्शाता है। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था, कहाँ पर दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध द्वारा अपना प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिया गया था। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसे प्राचीन काल में ऋषि पत्तन या मृगदाव के नाम से जाना जाता था। गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। चौथा प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सारनाथ में दिया था। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जन्म के 7वें दिन ही माता का देहवासन हो गया, अतः इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। बौद्ध धर्म ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रम कहा गया है। छठा प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहाँ व्यतीत किया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गया में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब अगला प्रश्न को देखते हैं कि तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व कौन किया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मोगलीपुत्र तीस द्वारा। तृतीय बौद्ध सभा का सभापति मोगलीपुत्र तीस द्वारा किया गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो प्रथम हुआ था राजगृह में 483 ईसा पूर्व, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और शासन काल उस समय था अजातशत्रु का। द्वितीय हुआ था वैशाली में 383 ईसा पूर्व, शावक मीर सर्वकामी उसका अध्यक्ष था और उस समय शासक था कालाशोक का। तृतीय पाटलिपुत्र में हुआ था 251 ईसा पूर्व, मोगली पुत्र तीस था, अशोक इसका जो है शासनकाल था। चतुर्थ कश्मीर के कुंडलमन में हुआ था और प्रथम शताब्दी में हुआ था, ईस्वी में हुआ था, वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे और कनिष्क के समय में यह सभा हुई थी। नमा की तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, राजगृह में। 11वें इनमें से किस शासक के ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कनिष्क के द्वारा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, ऑप्शन ए, राजगिरी, यानी कि राजगिरी में हुई थी। अब अगला प्रश्न को देखते हैं जो कि इस साइड में है। अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। पद्मा के प्रथम बौद्ध परिषद बुलाया गया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अजातशत्रु द्वारा। चतुर्थ बौद्ध संगीति काउंसिल का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन बी, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व को मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। मृत्यु के समय महात्मा बुद्ध की अवस्था 80 वर्ष की थी। इनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। 18वें के निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वैशेषिक दर्शन ने। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक भारतीय दर्शन ने किया था। यह सिद्धांत जगत की संरचना से जुड़ा है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कणाद ऋषि थे।
अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया इनमें से किसके संबंधित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, या जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में वस्तुतः त्रिरत्न का प्रतिपादन किया गया है। त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इन तीनों को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। सम्यक दर्शन का अर्थ है सच्ची आस्था, सम्यक ज्ञान का अर्थ है सटीक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र का अर्थ है सटीक क्रिया। हालांकि त्रिरत्न बुद्ध धर्म तथा संघ की धारणा बौद्ध धर्म में भी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है 20वां कि पाटलिपुत्र में बुलाए गए प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थूलभद्र। स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। 21वां प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध की माता का नाम था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, महामाया। महात्मा बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर आधुनिक रुमिनदेई अथवा रुमिनदेह नामक स्थान हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलीय गणराज की कन्या थी। उनके पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी प्रजापति गौतमी और दूसरी अम्रपाली नामक गणिका थी। बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। बुद्ध गृह त्याग के बाद आलार कलाम और रुद्रकारा पुत्र के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। भरूच और अमरावती बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध केंद्र थे। 22वां प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी, लुम्बिनी में हुआ था। भरूच एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म के। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो कि है 24 नंबर का कि वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रम गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आलार कलाम एवं रुद्रक रामपूत। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी? तो ऑप्शन सी, गौतमी। 26वें निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? तो ऑप्शन बी, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पावापुरी में। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। 527 ईसा पूर्व अथवा 468 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर त्याग किया था। महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति जुम्भी ग्राम में हुआ था। 28वां है कि वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान केवल ज्ञान को प्राप्त किया था? तो ऑप्शन डी, जुम्भी के ग्राम में। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को देखते हैं जो कि है 29 नंबर का कि महावीर का जन्म स्थान है? ऑप्शन बी, कुंडग्राम। 30वां की त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ऑप्शन डी, बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। पाली भाषा में रचित बुद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ये त्रिपिटक है शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। शुद्ध पिटक में बौद्ध धर्म के आदेश संग्रहित है। विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित है, जबकि अधिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। 31वां की त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? तो ऑप्शन बी, पाली भाषा में लिखी गई है। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की स्पीडी का वृक्ष है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बोधि वृक्ष बिहार राज्य के गया जिले में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे 531 ईसा पूर्व में भगवान महावीर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोकसभा आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था। अब अगला प्रश्न है 33वां कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना है। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, इसकी व्याख्या ही देख लेते हैं। व्याख्या की बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध तथा सिद्धार्थ का जन्म कपिल वस्तु की लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। इस त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रम कहा गया। गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम वे वैशाली के नजदीक आलार कलाम के आश्रम में आए और यहाँ से उरुवेला बोध गया के लिए प्रस्थान किया था।
बुद्ध के जीवन की घटनाओं का क्रम क्रमशः है लुम्बिनी, जन्म, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ और मृत्यु कुशीनगर में। 34वां कि भगवान भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा गुप्त का। भारत में भागवत धर्म वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्तों के शासनकाल में हुआ। वैष्णव धर्म को गुप्त शासकों ने राजधर्म बनाया तथा देवगढ़ यानी कि ललितपुर, भीतरगांव, कानपुर एवं तिंगवा, जबलपुर मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध विष्णु मंदिरों का निर्माण कराया। गुप्त राजाओं ने परम भागवत की उपाधि धारण की तथा अपने सिक्कों में विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति खुदवाई। गुप्त युग में ही वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भारत में चीन, पूर्वी एशिया, हिंद, चीन, कंबोडिया, मलाया व इंडोनेशिया तक हुआ था। गुप्तों के पूर्व हिंद यावन शासक एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की तथा स्वयं को परम भागवत घोषित किया। 35वां है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन? ऑप्शन डी हो जाएगा मक्खली घोषाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली घोषाल थे। इनके अनुयायी आजीवक के नाम से जाने जाते हैं। इस संप्रदाय के लोग कर्म सिद्धांत एवं मानव प्रयत्न में विश्वास नहीं करते हैं। मक्खली घोषाल महावीर के साथी थे और नियतिवाद और जैन धर्म में उनकी आस्था थी। यह संप्रदाय मौर्य काल में लोकप्रिय हुआ। आजीविकों का उल्लेख पतंजलि में भी किया है। मौर्य शासक अशोक व दशरथ ने बराबर व नागार्जुन पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण आजीविकों के लिए किया था। अगला प्रश्न 36वां की बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रम के लिए किया गया था? तो ऑप्शन है आजीविकों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है जो कि 37 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 14 पूर्व। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर द्वारा गए मौलिक सिद्धांतों को महावीर के शिष्यों ने 14 पूर्व में संकलित किया गया। यही 14 पूर्व जैन धर्म के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं। 12 अंग तथा उपांग भी जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र को भद्रबाहु ने लिखा। यहाँ धातव्य है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के में 5 अनुव्रत हैं जिसमें आजीवन व्रत अनुव्रत नहीं माना गया। अगला प्रश्न 38वां के जैन कल्प सूत्र को किसने लिखा? तो ऑप्शन ए भद्रबाहु ने। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन सी ऋषभदेव। 40वां की जैन धर्म के अनुव्रतों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आजीवानुव्रत। 41वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में समान नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आत्मदमन दोनों में समान नहीं है। जैन धर्म आत्मदमन में विश्वास करता है जबकि बौद्ध धर्म आत्मदमन में गहरी आस्था नहीं रखता है। जैन तथा बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं थी, जैसे दोनों धर्मों में यज्ञ, कर्मकांडों, जाति प्रथा, छुआछूत का विरोध किया गया। दोनों ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, परंतु इनमें कुछ असमानताएं भी थी, जैसे अहिंसा में दोनों धर्म विश्वास करते, पर जैन धर्म इस पर अधिक बल देता था। जैन धर्म में मोक्ष शरीर त्यागने के बाद ही संभव है, पर बौद्ध धर्म में निर्वाण के लिए शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं थी। दोनों धर्मों में महत्वपूर्ण अंतर आत्मा के विचार को लेकर था। बौद्ध धर्म अनात्मावादी है पर पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था। मूर्ति पूजा का प्रचलन दोनों धर्मों में था, पर जैन महावीर की नग्न मूर्ति की पूजा करते थे। अब जो है अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला अध्याय है 5वां। तो इस अध्याय में